अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सलामत होंगे। अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, माँ बाप के साथ खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और खुश भी रहें, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को खुश रखना चाहता है। लेकिन हम लोग गुनाह करते हैं, इसकी वजह से तकलीफ़ झेलना पड़ता है। तकलीफ़ हम लोग को इसलिए मिलता है गुनाह की वजह से। आज हम सुनेंगे हज़रत आदम सलाम के दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लें, हम बताएंगे और धीरे धीरे ऐसे रोज़ वीडियो डालेंगे जो पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर मेरी बात आपका दिल को छूती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आगे तक ले चलिएगा। मैं ऐसे अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। अल्लाह ताला का प्यारा कुरान मजीद में बताया गया है कि हज़रत आदम सलाम के दो बेटे थे, जिनका नाम था काबिल और हाबिल। हज़रत आदम सलाम और हवा से बहुत औलाद हुई। इन्हीं में से दो बच्चे थे जिनका नाम काबिल और हाबिल था। काबिल बड़ा लड़का था, लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हाबिल काबिल का छोटा भाई था, लेकिन माँ बाप का कहना मानता था। अकलिमा एक लड़की थी जिससे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हज़रत आदम सलाम और उनकी बीवी हवा इसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबिल से करवाना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था। कौन शरीफ था? हाबिल शरीफ था। इसलिए काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करो, एक पहाड़ पर रख के आओ। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, इससे अकलिमा की शादी की जाएगी। अल्लाह ताला को नेक बंदा पसंद है। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला नेक बंदों की मदद करते हैं। आसमान से एक आग आई और हाबिल की कुर्बानी को ले गई, यानी कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। और हाबिल का भाई काबिल को बहुत गुस्सा आया और काबिल ने हाबिल को कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह नेक बंदे की कुर्बानी कबूल करता है। हाबिल अपने बड़े भाई काबिल से कहता है, तुम मुझसे अगर लड़ोगे तो तुम पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। दुनिया में यह पहला कत्ल था जो काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया। कत्ल करने के बाद काबिल को फिक्र हुई कि हाबिल की लाश का क्या करें, किस तरह छुपाएं। फिर काबिल ने देखा कि एक कौवा चोंच में ज़मीन खोद रहा है, यानी कि अपने ठोड़ से ज़मीन खोद रहा है। फिर काबिल ने देखा एक कौवा दूसरे कौवा को दफना रहा है। फिर काबिल को एहसास हुआ, मैं भी अपना भाई को ऐसे ज़मीन खोदकर दफना दूंगा। फिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को दफन कर दिया और खुद जाकर आगे पूजा करने लग गया। हज़रत आदम सलाम और उनकी बीवी हवा को बहुत दुख हुआ। और काबिल और हाबिल दोनों भाई से हम लोगों को क्या सीख मिला कि हम लोग अगर अपने भाई और भाई के अंदर झगड़ते हैं, सबसे बेहतरीन है अगर बड़ा भाई कुछ छोटा भाई को बोले या फिर छोटा भाई बड़ा भाई को कुछ बोले, सबसे बेहतरीन उपाय है सब्र करना। अगर सब्र करते हो तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक दूसरे को हाथ भी उठाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, हर परेशान में मैं हूँ। तुम सब्र करो, फिर आपको सब्र का फल मीठा दिया जाएगा। काबिल ने जो गलत काम किया, अपना भाई का कत्ल किया, क़यामत तक इस पर लोग लानत करते रहेंगे। आखिरत में अल्लाह ताला के अज़ाब का मोहताज होंगे। जो भी इस दुनिया में भी कत्ल करता है वो अज़ाब का मोहताज होगा, यानी कि दोज़ख में डाला जाएगा उसको। और हाबिल को लोग क़यामत तक अच्छा कहते रहेंगे और वो जन्नत जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, ईमान रखा कीजिए अल्लाह के ऊपर, अल्लाह का इबादत कीजिए, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ा कीजिए, अक़ीदे के साथ अपना ज़िंदगी गुजारिए और अल्लाह का इबादत करिए और ईमान से जिए और सच बोलने का कोशिश कीजिए। सच बोला कीजिए, कोशिश नहीं सच बोला भी कीजिए। और सच से अल्लाह खुश होते हैं। ईमान अगर आपका सच्चा हो, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर अल्लाह आपको जन्नत में जगह देने वाले हैं। काबिल और हाबिल की कहानी यहीं तक ही था
और उसके बाद में उनके नस्लें बढ़े और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तक हम लोग हैं उनके नस्लों से। इसलिए जो झूठ झूठ होता है, जो सच सच होता है। अगर सच्चाई के रास्ते में चलेंगे हम लोग, यहाँ भी सुकून मिलेगा, आखिरत में भी सुकून मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन बातें मैं आपको पहुंचाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे।